नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबके होम्योपैथिक विशेषज्ञ। हाइपरटेंशन की इस सीरीज को आज हम आगे ले जाते हुए आप मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको अपने बीपी को कैसे कंट्रोल में रखना है। आपका गोल होना चाहिए आपकी बीपी को 130/80 से नीचे लेके आने का। अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हाइपरटेंशन का तो 140 का गोल आप रखिए और 90 का गोल रखिए। इससे ज़्यादा बीपी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट तो आपको एक्सरसाइज करना है। सेकंड, आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना है। थर्ड, आपको पोटेशियम का इंटेक बढ़ाना है। थर्ड, आपको टोबैको या फिर स्मोकिंग या फिर अल्कोहल अगर आप लेते हैं, इन सबको हटाना है आपको अपनी लाइफस्टाइल से। अपने लाइफस्टाइल को मैनेजमेंट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल डिजीजेस को मैनेज करने के लिए। आपका गोल होना चाहिए कि आपकी बीपी 130 to 80 के नीचे रहे। अगर आप रिस्क फैक्टर्स में हैं तो रिस्क फैक्टर्स यानी कि अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट डिजीज़ है, आपको ऑलरेडी कोई किडनी डिजीज़ है, आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, आपको खुद को शुगर की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको अपनी बीपी का गोल रखना है 130 to 80। अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 140 to 90 के बीच में आपका बीपी रहना चाहिए। यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई बीपी बाय कट डाउन योर स्ट्रेसेस एंड एंजाइटीज। टेंशन और स्ट्रेस वाला माहौल से दूर रहना है। आपके अगर कोई डिजीज़ ऑलरेडी हैं, उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना है। बार बार आपको अपने बीपी को चेक कराते रहना है। आपको किसी भी हाल में अपना ब्लड शुगर लेवल या फिर अपना वेट बढ़ने नहीं देना है। आप पॉल्यूशन या फिर कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से दूर रहना है। को करने से आप काफ़ी हद तक अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू सम डूज एंड डोंट्स विच यू शुड फॉलो to maintain your healthy lifestyle and to reduce the risk of hypertension. You should eat more vegetables and fruits. ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए। Sit less, be more active. कम से कम बैठने का काम करना चाहिए। अगर आपका काम है भी बैठने का तो बीच बीच में आप टहलिए या उठिए या देखिए आसपास क्या चल रहा है। उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और जो ब्लड है उसका दौरा भी आपके शरीर में अच्छे से हो पाएगा। बी मोर फिजिकली एक्टिव यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप कुछ ना कुछ चलते फिरते रहें, आपकी बॉडी एक्टिव रहे और इसके साथ साथ जिससे आपकी बॉडी स्ट्रेंथ भी उसमें बनी रहे। आप वेट लिफ्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ इंटेंसली एरोबिक एक्सरसाइजेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन तो एटलीस्ट आप ज़रूर करें। अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, तो अपने वेट को कम करने की कोशिश करें। जो भी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करी गई हैं उसको टाइम टू टाइम लें और बीच बीच में अपना बीपी ज़रूर चेक करवाएं। क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं खाना चाहिए। 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं लेना। ईट फूड हाई इन सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स यानी कि तला हुआ, भुना हुआ, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको का यूज़ नहीं करना है। आप अल्कोहल अगर लेते हैं उसको कट शॉर्ट करना है। मिस और शेयर मेडिकेशंस नहीं करनी है। आपको अपनी दवाइयाँ कभी भी छोड़नी नहीं है। अगर आप एलोपैथिक सिस्टम में हैं तो अगर होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लेना चाहते हैं तो उसको हम धीरे धीरे करके रिड्यूस करते हैं, लेकिन एकदम से कोई भी एलोपैथिक दवा, कोई भी होम्योपैथ बंद नहीं करता है। इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है जिसके वजह से आप अपने हाइपरटेंशन को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपका है वेट रिडक्शन। वेट तो आपको किसी भी हाल में रिड्यूस करना है। आपका BMI 25 से कम होना चाहिए। डाइटरी सॉल्ट रिडक्शन होना चाहिए यानी कि सॉल्ट का इंटेक आप अपने डाइट में कम कीजिए। कुछ डाइटरी प्लान्स होने चाहिए जिसमें आप रिच फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि काऊ और बुफेलो मिल्क इज़ फुल ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको आपको रिड्यूस करना है क्योंकि उसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। डाइट शुड बी रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अल्कोहल कंजप्शन अगर आप करते हैं तो उसको कम कर दीजिए। कंज्यूम लेस देन 2 ड्रिंक्स इन मेन और अगर विमेन हैं तो लेस देन 1 ड्रिंक होना चाहिए, 1 या उससे कम।
फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए। कुछ भी नहीं हो पाए तो ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज़ तेज़ वॉक आप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप इजीली खुद से ही अपने हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली अपने हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी भी देंगे अगले वीडियो में, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बीपी की मैनेजमेंट में और ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने एलोपैथिक दवाइयों को एकदम से छोड़ देना है। अगर आप कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी डॉक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं तो आप सडनली अपने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मत छोड़िए, उसको धीरे धीरे करके टेपर ऑफ करके हम बंद करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो या फिर कुछ और आपको सुझाव हमसे चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे चैनल पे भी मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को पुट डाउन कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप सभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपका मुझसे कनेक्शन ईजिली हो पाए। थैंक यू सो मच।